नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। सरकार लगातार कोशिश करती रहती है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी कंपनी काम करती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसके लिए वो समय समय पर रिपोर्टिंग्स के पैटर्न्स में भी चेंजेस करती रहती है। इसी कड़ी में कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंतर्गत रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। बेसिक पर्पज सरकार का यह है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लोग जब रिपोर्ट को पढ़ें तो उनको सभी चीज़ें समझ में आ जाएं। वो क्या चेंजेस हुए हैं शेड्यूल 3 में, रिपोर्टिंग्स में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कहाँ हम हैं सही और कहाँ हम हैं गलत, और गलतियों से सीखना ही हमारी फितरत है। दोस्तों, जो शेड्यूल 3 के अंदर रिपोर्टिंग के अंदर गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं वो दो चीज़ों पे किए हैं। पहला है ट्रांजैक्शन विद वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, यानी कि यदि कोई कंपनी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई ट्रेड करती है, सेल परचेज करती है, ट्रांजैक्शन करती है, तो उसकी रिपोर्टिंग में चेंजेज आए हैं। दूसरा आया है रिपोर्टिंग ऑन CSR एक्सपेंसेज। जो CSR एक्सपेंसेज होते हैं उसकी रिपोर्टिंग में भी चेंजेज आए हैं। वो क्या चेंजेज हैं वो अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी आजकल बहुत फेमस होती जा रही है, सभी लोग उसमें डील भी कर रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी भी अब उसमें डील करने लगी हो। तो दोस्तों, अब ये मैंडेटरी हो गया है शेड्यूल 3 के अंतर्गत। अब आपको रिपोर्ट में डालना होगा कि क्या कंपनी ने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड कोई ट्रांजैक्शन की है या नहीं की है। दूसरा, यदि उसने ट्रांजैक्शंस की हैं तो उस ट्रांजैक्शन से उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये रिपोर्टिंग का पार्ट है, इनकम टैक्स की हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे। तो उसे पहला तो है कि भाई ट्रांजैक्शंस आपने की या नहीं की। दूसरा कि आपने उस ट्रांजैक्शन से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो वो कितना हुआ है उस क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से। तीसरा, यदि उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपने किसी से कोई लोन लिया है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने कुछ लोन लिया, उस लोन को लेकर के आपने क्रिप्टो करेंसी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ट्रांजैक्शंस उसकी किए, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कि क्रिप्टो करेंसी के पर्पज़ के लिए। क्योंकि एक नॉर्मल तो आप डिस्क्लोजर देते ही हो कि जी मैं कंपनी ने इतना इतना एडवांसेज, लोन्स एंड एडवांसेज ले रखे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो करेंसी आपने कितना लिया है वो आपको अलग से सेपरेट बताना होगा। इसी प्रकार CSR के केस में आपका CSR का टोटल एक्सपेंडिचर पूरे साल का कितना था वो आपको बताना होगा। उसमें से आपने कितना खर्च किया वो आपको सेपरेट बताना होगा। कितना खर्च नहीं किया, वो पिछले सालों से अब तक टोटल कितना नहीं कर पाए वो आपको बताना होगा। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप ये खर्च क्यों नहीं कर पाए। तो आपको CSR में जो खर्च करना था कितना किया, कितना नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किस किस हेड में आपको खर्च करना था। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यदि कोई हैं, क्योंकि CSR में कई बार क्या होता है कि जी आपने अपने ही किसी ट्रस्ट के थ्रू वो काम करवा लिया, या आपकी कोई रिलेटेड कंपनी है आपने उसके थ्रू ये काम करवा लिया, तो आपको वो भी सेपरेटली बताना होगा कि आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। तो बेसिकली इनका पर्पज़ ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। CSR में जो हमें खर्च करना था, कितना हमें खर्च करना था, हमने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किस किस हेड में खर्च किया, उसमें से मेरी रिलेटेड पार्टी कितनी थी, वो सारी ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाए। तो बहुत ही अच्छा डिस्क्लोजर है। आप लोग जब इस साल रिपोर्ट्स फाइल करें तो ध्यान रखिएगा कि जब कंपनीज में आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो शेड्यूल 3 के अंदर आप इन पॉइंट्स को ज़रूर डाल लें और रिपोर्टिंग में इन सभी चीज़ों को ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? एज यूजुअल कमेंट आपको करना ही करना है। धन्यवाद।